भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। विभिन्न राज्य की न्यायिक परीक्षाओं में इन अनुच्छेदों से बार बार प्रश्न पूछे गए। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। अनुच्छेद 12, परिभाषा। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19, भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32, इस भाग यानी भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय। अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 51(1), मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 105, संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 117, वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133, दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134, आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135, मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद 139, कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना। अनुच्छेद 139 से कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140, सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियां। अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 213, विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226, कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 227, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 245 से 255, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। अनुच्छेद 299, अनुबंध, संविदाय। अनुच्छेद 300, वाद और कार्यवाही। अनुच्छेद 309 से 312, अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 ए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 352 से 360, आपातकालीन प्रावधान।
अनुच्छेद 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति।